मैथमेटिक का हमारा सेकेंड पार्ट बीएससी एजी के लिए। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, एजुकेशन ऑफ पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिफाइन डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो ये हमने ड्रॉ भी कर दिया है डायग्राम को, जैसे वाई वाई है, वाई y1, L L1 एंड सेंटर पे हमारा O x1 x एंड L L1 M। तो इसका हमने डिफाइन कर दिया है, एग्जांपल x इक्वल टू a। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम इट डिफाइन कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम इट। डायग्राम भी हमने इसका भी बना दिया है, जैसे कि m1 पैरेलल m1 एंड m, x पैरेलल x1 एंड x, y एंड y1 परपेंडिकुलर। तो इसका पूरा हमने डायग्राम बना दिया। इसका भी फार्मूला y इक्वल टू v है, हमने पूरा डायग्राम बना दिया है इसका। तो आइए हम इसका आगे देखते हैं। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इमेज ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है, इमेज ऑफ पी हमारा ये है ए बी जो कि हमारा एकदम कोऑर्डिनेट है, इन द एक्सिस वाई ब्रैकेट x1 x परपेंडिकुलर अपॉन p1 अपॉन p एंड y अपॉन y1 सेंटर पे वो है। तो इसको हमने डिराइव भी कर दिया है। लेट p, आइए डिटेल में जानते हैं। लेट p ए बी ये ए बी हो गया, एंड p यहाँ पे होगा p1, a माइनस b p the point such that o axis is the perpendicular by the sectors image of y, p equal to ab in the x axis। एग्जाम्पल, जैसे हम मान ले p और जैसे एक ए बी की जगह हम मान ले a 1/4 या 1/4, और हमारा p1 क्या होगा, जैसे a माइनस बी a 1/-4। तो जैसे इसका भी हम अपोजिट करते हैं, p का p 3-3 तो इक्वल टू कितना होगा 3। तो आगे देखते हैं हम। इमेज ऑफ p ए बी इन द एक्सिस ऑफ y2 माइनस a b, डायग्राम ये भी बना दिए हैं और इससे एग्जाम्पल भी ड्राइव कर दिए हमने। p1 माइनस p y1 माइनस y1 x y1 माइनस y x1 माइनस ये नहीं होगा क्योंकि वही होगा खाली x1 माइनस x। एग्जाम्पल 3/5 इक्वल टू -3/5 -3 -4 प्लस इसमें इधर आएगा तो +3 -4 6 -3 इक्वल टू -6 -6, क्योंकि ये दोनों तरफ पॉजिटिव में तो इधर ये कट भी जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। फिर ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस y अपॉन y1 x1 अपॉन x, लाइक दैट y1 एंड x1 x के परपेंडिकुलर है। तो ओ बी ए बी ए ओ ए, तो इसे हम डिटेल में हमने पूरा नोटिफिकेशन कर दिया है। लेट पी जैसे हमने आगे देखा था यहाँ पे लेटा पी, तो ऐसे यहाँ भी है, सेम वही कंडीशन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेट पी ए बी
P a point, latest, draw the perpendicular PN and PM on the coordinate axis, then clearly the coordinate of N and M will be AO and OB respectively. तो हम फिर से इसे रिवाइज कर दे रहे हैं. Let PA point, latest, draw the perpendicular PN and PM on the coordinate axis, then clear the coordinate of N and M will be AO and OB respectively. डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला. लाइक दैट, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए को हम मान लीजिए x1, y को मान लिए y1 एंड बी को मान लिए x2 और y2. तो जैसे फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं. ये हमारा फार्मूला हो गया. क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन वन ब्रैकेट 1 3 ब्रैकेट एंड द -3 4. तो इसे ए बी में देखते हैं. अंडर रूट, जिसे फार्मूला हमारा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो x2 हमारा क्या है? जैसे उसको हम मान लिए x1 y1 एंड x2 y2. तो मान लीजिए x2 हमारा क्या है? -3 हो गया एंड x1 क्या होगा हमारा? 1 हो गया एंड प्लस ये होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या हो गया? 4 हो गया एंड y1 क्या हो गया हमारा? 3 हो गया होल स्क्वायर. तो -3 + 1 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर. 4 को 3 से माइनस करेंगे तो भी 4 है, 1 ही आएगा. तो 4 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, 4 4 16. ब्रैकेट हटेगा तो माइनस भी हट जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा. तो 16 + 1 17, ये हमारा 17 यूनिट आ गया. दूसरा क्वेश्चन इसी का हम देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी, जैसे हम वही पहले हुआ था. तो 3 0 एंड 5 -3. तो उसी फार्मूले के बेस पे लगेगा. हमने इसको सीधे उतार दिया 5 - 3 का होल स्क्वायर. जैसे 3 -5 हो गया, -3 0, वही उतार दिया हमने, वैसे किया. पूरा वही सिस्टम है, बस प्रोसेस को अपना रहे हैं बस. तो -3 5 - 3 और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर एंड -3 - 0 = 3 ही आएगा. 3 का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9. तो यहाँ पे सॉरी होगा 9, हमने 2 लिख दिया है. तो 4 और 9 यानी 13. तो हमारा जो यूनिट आएगा वो 13 ही आएगा. तो आगे देखते हैं. सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीज़न, ये हमने इसको पूरी बेसिकली हम आगे वीडियो में से पढ़ेंगे. थर्ड वीडियो